बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लास्ट वीडियो में हमने डॉलर के बारे में प्रिडिक्शन की थी, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को नहीं माना था, तो वो लोग आज इस बात को मान रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो पूरी दुनिया को कर्जे देता है, उसने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुलव्वस होकर पाकिस्तान को किस तरह मुआशी तौर पर तबाह करने की कोशिश की है और किस तरह पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो अब आगे अपनी तारीख रकम करने जा रहे हैं। और मुआशी माहिरीन भी इसके ऊपर अपने तज्जिए देते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में क्या होने वाला है। वैसे तो बेहतरी की उम्मीद की नज़र हमें होनी चाहिए। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को बेहतरी की हिदायत देता है जो लोग अपनी मुआशी हालत या अपनी भी हालत को खुद बेहतर करते हैं। अब पाकिस्तान को सीखना चाहिए दुनिया के ऐसे मुल्कों से जहां पर लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा, जिसकी जिंदा मिसाल हमारे पास साउथ कोरिया है, जिसकी मिसाल हमारे पास ब्राज़ील है, जिन्होंने अपने IMF के प्रोग्राम जो 3-3 साल के एग्रीमेंट किए थे उनको पूरा करने के बाद मुआशी आउट सर्कल से बाहर है। अब आप देखें, मुआशी माहिरीन ने रुपए की बेकदरी का जिम्मेदार ग्रे मार्केट यानी IMF को ठहरा दी है। ये पाकिस्तान के अंदर है मुआशी माहिरीन। अब क्या है कि माहिरीन और स्टेक होल्डर्स ने डॉलर के मुकाबले में रुपए की खतरनाक हद तक गिरावट का जिम्मेदार ग्रे मार्केट और IMF की बैंकिंग और करेंसी के शोबे में वाज़ेह मुदाखलत को ठहराया है। अब पाकिस्तान के माहिरीन मुआशियात इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने पहले आपको प्रेडिक्ट किया था कि IMF ऐसा करेगा, लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने इस बात से लाइल्मी ज़ाहिर की थी और कहा था कि आपको किसी बात का इल्म नहीं है। लेकिन आज देखें, वही स्टेटमेंट्स आ रही हैं। स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की खतरनाक हद तक गिरावट पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा तबाही का सबब बन रही है और ग्रे मार्केट और IMF की बैंकिंग और करेंसी के शोबों में वाज़ेह मुदाखलत किस तरह पाकिस्तान की करेंसी को नीचे लेके आ रही है। अब डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने कहा है कि ये एक गैर मामूली अमर है कि IMF मुबैना तौर पर मुल्क के मालियाती यानी पाकिस्तान के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में गहराई तक मुलविस हो गया। बिल्कुल ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि IMF पाकिस्तान के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में मुलविस है और मुकामी एक्सचेंज कंपनीज और बैंकों के साथ बारीकी से बातचीत कर रहे हैं। IMF की इस वक्त पाकिस्तान के हर बैंकिंग सेक्टर में ट्रांजैक्शंस के ऊपर गहरी नज़र है। पाकिस्तान के पास कितने ज़्यादा पैसों का फ्लो है, पाकिस्तान के पास कितने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान से कितने पैसे जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गैर मुल्की कंपनीज हैं उनके आउट सर्कल में जितना पैसा है डॉलर्स में या पाकिस्तान के रुपीज़ में, ये सारी चीज़ों को IMF अब खुद चेक कर रहा है। और मैंने ये बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था आपको डॉलर के लिहाज से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मार्केट में क्या होने वाला है। तब जाकर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स, रिस्पेक्टेड व्यूवर्स जो हमारी वीडियोस को डेली देखते हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी डीलर हैं वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये बढ़ती हुई मसरूफियत हुकूमत पर IMF के अदम एतमाद का नतीजा है और जिसकी वजह से IMF अब बराह रास्त बैंकिंग और ओपन मार्केट से डॉलर रेट का पता लगाता है। IMF बड़ा चालाक हो गया क्योंकि IMF क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने जो स्टैंड बाय मुआहदा किया उसमें हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसमें हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि हमने जो डॉलर का रेट इंटर बैंक के अंदर होता है और जो डॉलर का रेट होता है ओपन मार्केट के अंदर होता है, इसमें IMF ने एक शर्त रखी थी कि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा गैप होगा 15 दिन के लिए वो ये होगा कि 1.25, यानी अगर इंटर बैंक में डॉलर का रेट आज है 300 रुपये, इसका मतलब यह है ओपन मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट का फ़र्क होगा, जैसे आप किसी बाहर चले जाते हैं करेंसी लेने तो वो होता है 15 से 25 रुपये का फ़र्क। तो IMF ने ये बड़ी गहरी शर्त रखी है कि 1.25 आपका गैप होना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर IMF बड़ी सख्ती कर रहा है। और ये पाकिस्तान के एक सीनियर बैंकर ने यह कहा है कि IMF के लोग पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनीज और बैंकर्स के साथ छोटे लेवल पर बातचीत कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया, यानी पाकिस्तान की आज से पहले हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक प्राइवेट बैंक के एक आला मैनेजर ने यह नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया, डॉन अखबार की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, कि हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्सचेंज रेट पर कंट्रोल खो दिया है, सिर्फ सूरत हाल को दो धारी तलवार के तौर पर बयान किया है जो इनके बकौल रुपए और पाकिस्तान की मईशत दोनों के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान के इस वक्त की निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF के फ्रेमवर्क के अंदर रहने पर आमादगी ज़ाहिर की है और मुबैना तौर पर गैर कानूनी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ क्रैक डाउन की तैयारी कर रही हैं।
अब हुकूमत अगर ऐसा करेगी तो इससे ज़्यादा ग्रे मार्केट में मजीद ग्रे मार्केट पैदा होगी और डॉलर का रेट मजीद ऊपर जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा था जी डॉलर इंटर बैंक के अंदर 350 तक जाएगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं मानी इस बात। और दूसरी बात आप एक और चीज़ मानेंगे, वो चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में आपको पता है फेब और मार्च के अंदर मजीद एक चीज़ और होगी, वो ये होगी कि फेब और मार्च में हमने पेमेंट्स करनी है। और पेमेंट्स क्या करनी है, हमने $25 बिलियन का कर्जा वापस करना है। अभी हमने कर्जा वापस नहीं किया, तो इसकी वजह से हमारे पास डॉलर की अमाउंट है 301। लेकिन जब हमने कर्जा वापस करना है तो तब जाकर हम क्या करेंगे, डॉलर को ले जाएंगे 350 360 के ऊपर और फिर कह देंगे जी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अब आपको पता है सारा कुछ, क्योंकि करेंसी डीलर्स ने कहा कि ग्रे मार्केट्स की कम से कम 3 इकसाम है। पहली किस्म क्या है, इनफरादी या फर्म्स की है जो बगैर लाइसेंस के करेंसी में तजारत करती हैं। दूसरी किस्म है मुतादिद एक्सचेंज फर्म्स की है जिनकी फरोख्त की कीमत तकरीबन ग्रे मार्केट रेट के बराबर है। तीसरी किस्म है मुल्क से बाहर काम करने वाली ग्रे मार्केट। ओवरसीज ऑपरेटर सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं क्योंकि डॉलर पाकिस्तान में नहीं आते। पाकिस्तान में भेजने वालों को सिर्फ मकामी करेंसी फराहम की जाती है, जो कि रेमिटेंस में कमी की वजह भी यही है। और पाकिस्तान को जुलाई में रेमिटेंस में $50 करोड़ का नुकसान हुआ है। रेमिटेंस का मतलब यह है कि जितने लोग बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर जब अपने पैसे भेजते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाती है ना, तो रेमिटेंस इस चीज़ को कहते हैं। और गुज़िश्ता पिछले साल के इसी महीने में $2 अरब 50 करोड़ के मुकाबले में रवां बरस यानी इस साल में $2 अरब तक कमी आई है। यानी IMF से हमने स्टैंड बाय मुआहदे के तहत लिए $3 अरब, लेकिन जो पाकिस्तान के $2 अरब रेमिटेंस के आने थे वो कम हुए हैं। इसका मतलब ये कि इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व के ऊपर। अब क्या होगा जी, गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान को रेमिटेंस की जद में $4 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है हमें एक साल के अंदर। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटीज़ नहीं दी, हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का हक नहीं दिया, हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट नहीं दिया। तो कैसे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? पाकिस्तान के जंगल के कानून के अंदर लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करें, और ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जो जफर पराचा साहब है, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत करेंसियों के गैर कानूनी ऑपरेटर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करे, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही। ईरान अफगानिस्तान को डॉलर की स्मगलिंग कम कर सकती है हुकूमत, लेकिन नहीं हो रही। करेंसी ट्रेडिंग सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार बन गया पाकिस्तान के अंदर और हजारों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये इंतहाई पुरकशिश है और रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू से जो रेवेन्यू है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और लेकिन ग्रे मार्केट और IMF के अलावा कई माहिरीन सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की जानब भी इशारा करते हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, किसी को पाकिस्तान की कोई खबर नहीं है। और मुआशी अदम इस्तेहकाम का मतलब है पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा बिजनेस नहीं करना चाह रहा, हर बंदे को नुकसान हो रहा है, टैक्सेस इतने ज़्यादा हुकूमत ले रही है। तो जो कमज़ोर शरह तबादला में अहम किरदार अदा करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब निगरान सेटअप ने इक़्तिदार संभाला हो। पाकिस्तान के अंदर तैयार टेक्सटाइल चीज़ों की एक्सपोर्ट्स ये जो है वो पहले से मौजूद बेयकीनी को बढ़ा रही हैं। तो ये वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, जो डिटेल्स के साथ हमने आपको व्लॉग करके दी है कि डॉलर की जो कीमत है वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में 350 को टच करने वाली है। तो मजीद अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।